2 अक्टूबर है। आज मोहनदास करमचंद गांधी का जयंती है। भारत को टुकड़ों में बंटवाने वाला मुख्य खलनायक, जिसको आप बापू कहते हैं, गांधी ने क्या किया? अखंड भारत को खंड खंड करवाया, भारत का विभाजन करवाया, लाखों बेगुनाह हिंदुओं को कटवाया, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना अलग देश बनाने का सलाह दिया। भगत सिंह की फांसी को अगर गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। अंग्रेजों के लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला, अंग्रेजों द्वारा दिए गए सुरक्षा गार्ड के पहरे में रहने वाला, उस जमाने में तमाम सुख सुविधाओं से लैस जीवन को जीने वाला, अहिंसा का सहारा लेकर भारत को हमेशा के लिए हिंसा की आग में झोंक देने वाला, भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात करके भारत को ही विध्वंस करने वाला मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? जय हिंद, मैं कवि बाला बिहारी। मित्रों, आज 2 अक्टूबर है। आज मोहनदास करमचंद गांधी का जयंती है। भारत को टुकड़ों में बंटवाने वाला मुख्य खलनायक, जिसको आप बापू कहते हैं और इस देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। कि आपको नहीं पता है कि किसी भी देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं होता है, राष्ट्र के पुत्र होते हैं। हम सभी मां भारती के बेटे हैं। वो 20-20 साल के नौजवान जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर झूल गए, वो सब मां भारती के बेटे थे। और मोहनदास करमचंद गांधी की क्या उपलब्धि है? गांधी ने क्या किया? अखंड भारत को खंड खंड करवाया, भारत का विभाजन करवाया, लाखों बेगुनाह हिंदुओं को कटवाया, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना अलग देश बनाने का सलाह दिया। भगत सिंह की फांसी को अगर गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। केवल इसलिए मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत को मिटाना चाहते थे, बगावत कर रहे थे, और ये सब गांधी के नज़र में हिंसा था। और गांधी तो अहिंसावादी थे, या यूं कहे कि अंग्रेजों के बहुत बड़े चाटुकार थे। जब जब इस देश के क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे के करीब पहुंच जाते थे, तब तब गांधी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते थे और सारे उम्मीदों पर पानी फेर देते थे। क्या ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता होगा? अंग्रेजों के लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला, अंग्रेजों द्वारा दिए गए सुरक्षा गार्ड के पहरे में रहने वाला, उस जमाने में तमाम सुख सुविधाओं से लैस जीवन को जीने वाला, अहिंसा का सहारा लेकर भारत को हमेशा के लिए हिंसा की आग में झोंक देने वाला, भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात करके भारत को ही विध्वंस करने वाला मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के वास्तविक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत का कुछ अलग ही रुतबा होता। 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, 1 वोट नेहरू को मिला। उसके बावजूद भी गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और जवाहर खान नेहरू के हाथों में भारत को विध्वंस करने का बागडोर सौंप दिया। जवाहर खान नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। मित्रों, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 5000 से ज्यादा मोहनदास करमचंद गांधी के ऐसे काले कारनामे हैं जो ये साबित करता है कि गांधी भारत के रक्षक नहीं, भारत के भक्षक थे। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं, बल्कि अंग्रेजों के बहुत बड़े भक्त थे। और इसलिए मेरी कलम जब भी चलती है तो मैं लिखता हूँ कि मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, मैं जालिमों का, मक्कारों का सटीक जवाब लिखता हूँ, और संविधान का लिबास छोड़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूँ। और भाइयों, हमारे देश में एक शायर हुए जिन्होंने लिखा था कि सभी का खून है शामिल हिंद के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जब मैंने अपने कविता से उनको उत्तर दिया, उनको जवाब दिया, तो उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया और जहन्नुम में चले गए। उनका नाम था राहत इंदौरी। उन्होंने लिखा था कि सभी का खून है शामिल हिंद के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैंने लिखा था कि वो बदनुमा दाग हैं, देश की शान थोड़ी हैं, वो कुरीतियों के बाग हैं, हमारा स्वाभिमान थोड़ी है। कि दिल के 1000 टुकड़े हुए जब देश बांटा गया, जिनके अब्बू के वालिद ले लिए पाकिस्तान, उनके अब्बा का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक कविता लिखने के कुछ महीने बाद ही राहत इंदौरी ने अपना प्राण त्याग दिया और जहन्नुम में चले गए। इसलिए सही नायक को चुनिए, अपने सही हीरो को चुनिए। गांधी इस देश के कभी भी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, गांधी भारत के कभी भी आदर्श नहीं हो सकते। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब